नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजय इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ विजय लेकर आए हैं आज का टॉपिक यूरेनियम। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों को साथियों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि फिजिक्स से संबंधित रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो साथियों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूरेनियम के बारे में जान लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक क्या है, प्रतीक और अयस्क से संबंधित जानकारी। यूरेनियम के प्रतीक की बात करें तो यू है, और इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो 92 होता है। आवर्त सारणी की बात करें तो इसे 7वें आवर्त में ब्लॉक एफ में रखा गया है, एक्टिनॉइड श्रेणी में। यूरेनियम के मुख्य अयस्क की बात करें तो पिचब्लेंड और यूरेनियनाइट जैसे इसके मुख्य अयस्क हैं। यूरेनियम के भंडारण की बात करें तो सबसे ज्यादा जो भंडार है विश्व में, ऑस्ट्रेलिया के पास है अप्रोक्स 30%, जो शीर्ष पर आता है। और सेकंड नंबर पे कजाकिस्तान, कनाडा, रूस और नामीबिया जैसे देशों के पास इसके भंडारण देखने को मिलते हैं। उत्पादन की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन जो करता है वो कजाकिस्तान है। सेकंड पे कनाडा आता है और थर्ड नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। तीनों देशों की मिलकर बात करें तो पूरे विश्व का अप्रोक्स 63% यूरेनियम का उत्पादन करते हैं। साथियों, अगर हम बात करें तो यूरेनियम के अंदर छिपी एनर्जी की, तो 1 ग्राम एनर्जी, 1 ग्राम यूरेनियम आपकी मोटरसाइकिल को बिना रुके 7 साल तक लगातार चला सकता है। एक सिंगल पैलेट्स की बात करें तो यूरेनियम का एक सिंगल पैलेट्स होता है 1800 पाउंड कोयले जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, या कह सकते हैं कि 150 गैलन तेल के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इस एनर्जी को हासिल करने के पीछे एक ऐसा प्रोसेस छिपा है जो दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और डेंजरस में से एक है। तो क्या आप यकीन करोगे? तो आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं हिडन दुनिया का सच, जहां धरती के अंदर से निकलने वाले साधारण से पत्थर को कई हाईटेक मशीन, डेंजरस केमिकल्स और एक्सट्रीम कंडीशन से गुजारकर बनाया जाता है न्यूक्लियर फ्यूल, जहां हर स्टेप्स में होती है प्रेसिजन, हर प्रोसेस में होता है कंट्रोल, हर छोटी से छोटी गलती बन सकती है बड़े खतरे का कारण। तो चलिए विस्तार से जानते हैं एनरिच्ड यूरेनियम का पूरा सच, जमीन के नीचे छुपे होने से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर तक का पूरा सफर। सबसे पहले साथियों, हम थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 1896 से पहले यूरेनियम को बात करें तो इससे के यस जो खोजा गया था, उस सामान्य तौर पर सामान्य एलिमेंट की तरह जिसे देखा जाता था, अन्य एक धातु की तरह। लेकिन 1896 में फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बैक्यूरेल ने अजय फिनोमिनन की खोजा और पाया कि यूरेनियम अपने आप रेडिएशन छोड़ता है बिना एक्सटर्नल एनर्जी के, और यहीं से शुरू हुई रेडियो एक्टिव की दुनिया। मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने इस रिसर्च को आगे बढ़ाया और उन्होंने रेडियम और पोलोनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की। धीरे धीरे साइंटिस्ट को समझ आने लगा कि मैटर के अंदर एनर्जी का हिडन वर्ल्ड मौजूद है। अगर इसे कंट्रोल कर लिया जाए तो यह पूरी दुनिया को बदल सकता है। आगे चलते 19 कुछ ही सालों बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। यह एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल्स था जिसके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। और यही न्यूट्रॉन आगे चलकर बना न्यूक्लियर फिजन की चाबी। और कुछ ही साल बाद 1938 में जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हन ने एक
एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि यूरेनियम के एटम पर न्यूट्रॉन गिराया जाता है तो वो टूट जाते हैं और इस प्रोसेस में निकलती है बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी और इस फिनोमिनन को कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। और यहीं से शुरू हुई न्यूक्लियर एनर्जी की कहानी। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम में दो मेन आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो यूरेनियम आइसोटोप 235 होता है। यूरेनियम, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले यूरेनियम होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है वो यूरेनियम 235 238 आइसोटोप की होती है। वो अप्रोक्स 99.3% होता है। यूरेनियम 235 आइसोटोप की बात करें तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम रस्ट में वो मात्र 0.7% पाया जाता है। लेकिन आप इस इमेज को देख सकते हैं, जो कुछ अयस्क होते हैं उनमें अप्रोक्स यूरेनियम का जो परसेंटेज होता है, जो खदानों से पत्थर निकाले जाते हैं उनमें अप्रोक्स 15.8% से लेकर के अप्रोक्स 20% तक भी हाई डेंसिटी वाले जो अयस्क प्राप्त होते हैं उनमें अप्रोक्स 20% तक भी यूरेनियम देखने को मिलता है। लेकिन जो एनरिच्ड करने का जो प्रोसेस है उसमें यूरेनियम 235 आइसोटोप होता है उसको इंक्रीज किया जाता है और यही वजह है कि यूरेनियम एनरिच्ड आज भी दुनिया का सबसे सेंसिटिव और कंट्रोल वर्सल टेक्नोलॉजी में से एक है। तो साथियों, जो न्यूक्लियर फ्यूल की बात करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो अब न्यूक्लियर फ्यूल यूज किया जाता है वो यूरेनियम, तो उस यूरेनियम को अप्रोक्स 3 से 5% तक एनरिच्ड करना होता है, तब जाके आप उसे न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर न्यूक्लियर फ्यूल की तरह आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वेपन्स की बात करें तो यूरेनियम को अप्रोक्स 90% प्लस एनरिच्ड करना होता है, तब जाके आप उसे वेपन्स के लिए यूज कर सकते हैं। साथियों, हम शुरू करते हैं। आप जो प्रोसेस है इसका पूरा दिखाने जा रहे हैं, खदान से निकलने वाले पत्थर से लेकर के इस यूरेनियम को कैसे प्राप्त किया जाता है और न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंचाने के लिए किस किस प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये कि यूरेनियम का अयस्क है जिसमें यूरेनियम का परसेंटेज दिखाया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम कितना है, 15.8% है कुछ जगह, और कुछ जगह आप देख सकते हैं इसमें तो आपका 7.2% भी दिख रहा है। तो साथियों, जमीन से निकले गए कच्चे यूरेनियम अयस्क को बिजली बनाने वाले परमाणु ईंधन में बदलने की पूरी प्रक्रिया को नाभिकीय ईंधन चक्र कहा जाता है। यह पूरा प्रोसेस मुख्य रूप से 5 बड़े चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले खनन की बात करते हैं। पहला जो प्रोसेस है वो खनन है। इसमें खनन की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जमीन के अंदर से कच्चे यूरेनियम को बाहर निकाला जाता है। इसके लिए 3 तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहला ओपन पिट माइनिंग, जमीन की ऊपरी सतह को हटाकर यूरेनियम निकाला जाता है। नंबर 2 अंडरग्राउंड माइनिंग, सुरंग बनाकर गहराई से चट्टानें बाहर लाई जाती हैं। नंबर 3 होता है इन सिटू लिचिंग, ISR, जमीन के अंदर खस केमिकल घोलकर डालकर यूरेनियम को तरल रूप में घोलना और उसे पंप से बाहर खींचना। ये फर्स्ट वाला इमेज आप देख सकते हैं, यूरेनियम की ये ओपन पिट माइनिंग है, ऊपर की सतह हटाकर इसमें से यूरेनियम
के अयस्क निकाले गए हैं। और सेकंड आप देख सकते हैं ड्रिल करके, सेकंड वाला इमेज, इससे ड्रिल से हॉल करके जो भी यूरेनियम का औरे होते हैं नीचे, वहां से उन्हें ड्रिल की मदद से निकाला जाता है। कुछ जगह सुरंग बना करके, जहाँ यूरेनियम के भंडार होते हैं, सुरंग बना करके उनमें से मशीनों के द्वारा ड्रिल करके जो भी यूरेनियम के अयस्क होते हैं उन्हें निकाला जाता है। ये आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। कुछ जगह इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जहाँ पे यूरेनियम का भंडार होता है वहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यूरेनियम को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस जगह क्या करा जाता है कि यूरेनियम के भंडार के चारों तरफ कुछ स्पेशली पाइप्स ड्रिल करके पाइप्स डाले जाते हैं और उनके अंदर फ्रीज वाटर को फ्रीज करने वाली एक गैस सर्कुलेट की जाती है, फ्रीजिंग पाइप एरे, जिससे कि जो पानी होता है वो सारा फ्रीज हो जाता है और बर्फ की एक मोटी दीवार सी बन जाती है। और उसके बाद बीच में यूरेनियम के भंडार के जस्ट ऊपर एक पायलट होल किया जाता है, उसके तहत ड्रिल की मदद से उसे बाहर निकाल लिया जाता है। अयस्क को निकालने के बाद दूसरा प्रोसेस जो होता है इसका मिलिंग और येलो केक बनाना। खदान से निकली चट्टानों को मिल फैक्ट्री में पीसकर पाउडर बनाया जाता है। इस पाउडर को एसिड या केमिकल के साथ मिलाया जाता है। रासायनिक प्रक्रिया के बाद एक गाढ़ा पीला पाउडर प्राप्त होता है जिसे येलो केक या यूरेनियम ऑक्साइड सांद्रक कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे यूरेनियम का जो भी अयस्क खदानों से निकाला जाता है, मशीनों से कई बार टेस्टिंग होती है किस किस पत्थर में सबसे ज्यादा यूरेनियम है। आप ये मशीन देख रहे हैं, इस फोटोज के अंदर यूरेनियम अयस्क स्कैनिंग होता जा रहा है, इसके अंदर कितना परसेंटेज है कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम, वो आप देख पा रहे हैं इस इमेज के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद जो भी हमें यूरेनियम मिला है, यूरेनियम के अयस्क खदानों से निकाले गए हैं पत्थर के रूप में, इन्हें पीस कर ग्राइंडर मशीन से, ज्यादा बड़े होते हैं तो उन्हें तोड़कर पहले छोटा किया जाता है, छोटे पत्थरों के लिए पीसा जाता है। पीसने के बाद हमें एक पाउडर के फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेते हैं। पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, इसका एक गाढ़ा घोल बनाया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि लेंटर ढलाई के समय, घर बनाते समय कंक्रीट सीमेंट का मिक्सर बनाया जाता है, उसी तरह से इसका एक घोल बनाया जाता है। आप इस इमेज में देख रहे हैं जो हमने पाउडर तैयार किया था, पाउडर का घोल बनाया गया। और इस पाउडर का घोल बनाने के बाद इसे खास केमिकल के साथ, इसमें कुछ खास केमिकल्स मिला करके इसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। और जो हमारा यूरेनियम का येलो केक बचता है द्रव के रूप में, वो अलग हो जाता है और जो अशुद्धियां हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं, कंकड़ पत्थर जैसी वो अलग हो जाती हैं। और इस येलो सांद्रण के लिए पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये आप इस इमेज में देख रहे हैं, वहां से हमारे लिए केमिकल प्रोसेस से गुजारने के बाद हमें क्या मिला, क्लीन करने के बाद येलो पाउडर, जिसे हम येलो केक बोलते हैं। इस येलो केक के लिए अगले प्रोसेस है इसका कन्वर्जन, जिसे हम रूपांतरण भी बोलते हैं। इस येलो केक को सीधा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अभी, इसलिए इसका रूप बदला जाता है और रासायनिक रिफाइनरी में येलो केक को साफ करके एक गैस में बदला जाता है। इस गैस को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6 कहते हैं।
इसे बड़े बड़े सिलेंडरों में भरा जाता है। ये कन्वर्जन मशीन है, आप देख रहे हैं कन्वर्जन यूनिट इस इमेज के अंदर। जो हमारा येलो केक था, येलो पाउडर, उसके लिए गैस में इस मशीन के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद इन इंजीनियर्स के पीछे जो आप देख रहे हैं सिलेंडर्स खड़े हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं, जो इन्हें बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल्स मशीन। सिलेंडर के अंदर भर करके इन्हें हाई स्पीड के साथ घुमाया जाता है और इसके प्रोसेस के अंदर एक एक मिनट के बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ता है। और यूरेनियम के अंदर से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनसे बचने के लिए मास्क शील्ड लगाई जाती है, जिससे कि जो भी इंजीनियर्स हैं काम करते समय उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। सिलेंडर्स में भरने के बाद जो हमारा अगला प्रोसेस होता है एनरिच्ड करने का, संवर्धन भी बोलते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम में ऊर्जा देने वाला मुख्य तत्व यूरेनियम 235 सिर्फ 0.7% होता है, बाकी यूरेनियम 238 होता है। रिएक्टर चलाने के लिए यूरेनियम 235 की मात्रा 3% से 5% तक बढ़ानी पड़ती है। तो UF6 गैस को तेजी से घूमने वाले सिलेंडरों में डाला जाता है और भारी यूरेनियम 238 दीवारों की तरफ चला जाता है और हल्का यूरेनियम 235 केंद्र में इकट्ठा हो जाता है। इस तरह यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाई जाती है, जिसे संवर्धित यूरेनियम या एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। ये आप दोस्तों इस इमेज के अंदर सिलेंडर्स देख रहे हैं एनरिच्ड सेंट्रीफ्यूगल मशीन। इनके अंदर जो UF6 गैस थी, जिस येलो केक पाउडर था उसे जो कन्वर्ट करके गैस बनाया गया था, उस गैस को इसमें भरा जाता है और गैस भरने के बाद इन्हें हाई स्पीड के साथ घुमाया जाता है। जिससे क्या होता है, यहाँ पे एक इन सिलेंडरों के अंदर एक अद्भुत फिजिक्स काम करती है। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके वॉल की तरफ आउटर साइड सेपरेट हो जाते हैं। हैवी आइसोटॉप जो होते हैं यूरेनियम 238 के, वो दीवार की तरफ चले जाते हैं और जो हल्के यूरेनियम 235 के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सिस जो हमारा सेंटर होता है, सेंटर की तरफ इकट्ठा होने लगते हैं। जैसे इस प्रोसेस से गुजरता है, देख रहे हैं फैक्ट्री के अंदर का इमेज है, इसमें काफी सारे सिलेंडर्स हैं। बहुत सारे सिलेंडर से गुजरने के बाद जो हमारा गैस होता है वो एनरिच्ड फॉर्म में होने के बाद, यहाँ से गुजरने के बाद आगे चल के इस मशीन से फिर से गैस से पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। अगली स्टेज ये आपका यही आता है। जैसे गैस फॉर्म में जो हमारा यूरेनियम था उसे एनरिच्ड किया गया और एनरिच्ड करने के बाद उसे इस मशीन के थ्रू गैस से सीधा पाउडर में फिर कन्वर्ट किया गया। पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जैसे इन सिलेंडरों से आगे बढ़ता जा रहा है उस यूरेनियम 235 का परसेंटेज इंक्रीज होता जा रहा है। फर्स्ट वाले सिलेंडर में आप देखेंगे तो इस पॉइंट यूरेनियम का 2% ही था। अब यूरेनियम 235 का आप लास्ट वाले सिलेंडर में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे यूरेनियम का 3.5% के अप्रोक्स दिख रहा है, फोर्थ लास्ट और लास्ट वाले में, और इससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यूरेनियम 235 का ही हमें परसेंटेज बढ़ाना होता है। तो साथ ही जो हमारा लास्ट में पाउडर में कन्वर्ट हुआ था गैस, इस गैस के लिए जो गैस हमारा पाउडर में कन्वर्ट हुआ था, इस पाउडर के लिए भी कई केमिकल्स प्रोसेस से गुजारा जाता है और ये केमिकल्स प्रोसेस से गुजरने के बाद इसका अंतिम चरण जो होता है, ईंधन का निर्माण होता है। एनरिच्ड हुए पाउडर्स के लिए अंतिम चरण में जो फ्यूल फैब्रिकेशन है उसका हम चरण देख लेते हैं। अंतिम चरण में जहाँ संवर्धित
UF6 गैस को रासायनिक रूप से यूरेनियम डाइऑक्साइड UO2 के काले पाउडर में बदला जाता है। जो हमारा गैस के फॉर्म में हमें एनरिच्ड यूरेनियम मिला था, उसके लिए पहले पाउडर में कन्वर्ट किया गया, और जो यूरेनियम पाउडर मिला उसे UO2 काले पाउडर में बदला जाएगा। कुछ केमिकल्स मैंने बताया था जस्ट अभी पीछे कि जो हमारे लिए गैस से कन्वर्टेड पाउडर मिलता है, उस पाउडर के लिए कई केमिकल्स प्रोसेस से गुजार कर उसे यूरेनियम डाइऑक्साइड UO2 के काले पाउडर में बदला जाता है। इस पाउडर को अत्यधिक गर्म करके दबाया जाता है, जिससे छोटी छोटी ठोस दवा जैसी गोलियां बनती हैं, जिन्हें हम पैलेट्स कहते हैं। इन पैलेट्स को धातु की लंबी नलियों में भरा जाता है। कई रॉड्स को मिलाकर फ्यूल असेंबली तैयार होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनाने के लिए भेजी जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं ये केमिकल से जो येलो पाउडर कन्वर्ट किया गया था, उसको केमिकल से गुजारने के बाद कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है इसमें पाउडर साफ के लिए, और ये पूरा ब्लैक हो जाता है। और हाई प्रेशर मशीनों के साथ इन्हें दबा करके अब छोटे छोटे आगे ये पैलेट्स बढ़ते दिख रहे हैं आपको, गोली टाइप का। यही है यूरेनियम का पैलेट्स। एक पैलेट जो मूंगफली के साइज के अप्रॉक्स बराबर होता है। इन पैलेट्स के लिए भी हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए जो इनके अंदर थोड़ा बहुत गैप होता है, उसको खत्म करने के लिए, डेंस बनाने के लिए इन्हें एक विशेष प्रकार की भट्टी में गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद यूरेनियम फ्यूल पैलेट्स ठोस हो जाता है, और जो इनके अंदर गैप होता है वो खत्म हो जाता है। और इस यूरेनियम के पैलेट्स को अगर कोई छोटा बड़ा होता है तो उसे ग्राइंडर से घिस के एक साइज का किया जाता है। एक साइज का बनाने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं इस इमेज में जो पैलेट्स है उन्हें इस स्पेशल भट्टी के अंदर गर्म किया गया। गर्म करने के बाद इन्हें ठंडा करके इन्हें एक धातु की नली में फिक्स किया जाता है, भरा जाता है। जो भी यूरेनियम्स के जो पैलेट्स होते हैं मशीनों के थ्रू देख रहे हैं यहाँ पे यूरेनियम के से जो निकलने वाली रेडिएशन से होती है, उनसे बचने के लिए सारा काम यहाँ पर मशीनें ही कर रही हैं। ये छवि एक स्पेशल छड़ होती है जिसके अंदर पैलेट्स के लिए भरा जाता है। इसमें से न्यूट्रॉन्स तो पास हो सकते हैं, आसानी से पास हो सकते हैं, जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आसानी से न्यूक्लियर रिएक्शन हो सके। इन छड़ों में पैलेट्स भरने के बाद इन्हें सील कर दिया जाता है प्रॉपर तरीके से। सील होने के बाद जैसे ये रॉड्स सारी कंप्लीट हो जाती हैं, सील होने के बाद इन सभी रॉड्स के लिए तय मात्रा में एक बंडल टाइप का बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसे असेंबली, फ्यूल असेंबली बोला जाता है। जिसमें जो छड़ थी फ्यूल की, जिसमें यूरेनियम पैलेट्स भरे गए थे, जैसे ये आपका बंडल बनके तैयार हो जाता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में ले जाने के लिए रेडी है। इसे हम फ्यूल असेंबली बोलते हैं। और इन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ इस तरह से फिट किया जाता है, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन कराया जाता है। इसमें कुछ स्पेशल स्पेस छोड़ा जाता है ऊपर से कैडमियम या बोरोन की छड़ डालने के लिए। इस तरह से इन्हें अरेंज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जिससे कि कैडमियम या बोरोन की छड़ डाल करके जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है उसे कंट्रोल किया जा सके। और इसके अंदर जो जैसे रिएक्शन शुरू होता है, न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, और जिससे जो हमारा यूरेनियम का जो एटम होता है
वो दो पार्ट्स में टूट जाता है, और जैसे टूटता है उसके अंदर से हीट एनर्जी निकलती है, और हीट एनर्जी निकलने के साथ साथ कुछ 2 से 3 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। वो न्यूट्रॉन्स अलग अलग दूसरे यूरेनियम के एटम से टकराते हैं जाकर के, तो वो दूसरे एटम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दोनों एटम्स के लिए दो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और अगेन ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से ये चेन रिएक्शन बन जाता है। इसी तरह से चेन रिएक्शन चलता है और बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये था आपका न्यूक्लियर फ्यूल्स का पूरा प्रोसेस। एक चट्टान से लेकर के यूरेनियम को न्यूक्लियर रिएक्टर तक पहुंचाने का पूरा सफर। साथियों बने रहिए हमारे साथ विजय इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर। ये टॉपिक यहीं पे आज समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही अपने यार दोस्तों को इस YouTube वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि यूरेनियम के बारे में पूरी जानकारी उन्हें मिल सके। और आगे हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो को आप जरूर देखिएगा कि इस फ्यूल्स के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे यूज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से में के अंदर बिजली यूरेनियम का यूज करके कैसे बनाई जाती है, वो हम आपको अगली वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि यूरेनियम से बिजली कैसे बनती है। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।